तो हेलो फ्रेंड, आपको पता है अभी हम इस पार्ट में पढ़ने वाले थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वी नो दैट in our modern periodic table there are 36 transition element are observed in your d block element. Is it clear? तो आपके टोटल 40 डी ब्लॉक एलिमेंट में 36 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पर काम में आते हैं। तो उन्हीं की हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वी नो दैट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर नथिंग बट दी मेटल्स। तो मेटल की सभी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाएंगे, जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, लशस, सोनरस, बराबर है। या फिर उसको अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से उसको फ्लो करते हो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितने भी मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सभी प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन मेटल भी दिखाते हैं। इसका मतलब है ट्रांजिशन मेटल ये आपके क्या है, मेटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये तो एक जनरल प्रॉपर्टी है जो मेटल की पूरी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताता हूँ जो अदर देन मेटल्स है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं, इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैग्नीज हैविंग एटॉमिक नंबर 25। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एरेगॉन 18 3d5 4s2। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3d5 4s2। तो यहाँ पे अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो यहाँ पे 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2। अब मैं आपको बता दूँ 4s और 3d की जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम होती है। इसका मतलब है यहाँ पे s के इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है d के इलेक्ट्रॉन भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एनी केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट 7। सो यहाँ पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब है जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है मैग्नीज अपने वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन देके केमिकल रिएक्शन करेगा। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए किसी रिएक्शन में मैग्नीज को 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये मैग्नीज का Mn2+ बनेगा, एटॉमिक नंबर 25। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, एरेगॉन 18 3d5 4s0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर मैग्नीज का Mn3+ बनाना है तो क्या हो जाएगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बेटा, d से निकलेगा, 3d4 4s0। इज इट क्लियर? या फिर मैग्नीज आपको +7 बनाना है, मैग्नीज +7 बनाना है आपको, एटॉमिक नंबर 25। तो क्या हो जाएगा, एरेगॉन 18 3d0 4s0। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप है ना पूरे सातों के सातों इलेक्ट्रॉन यूज़ करके मैग्नीज के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो यहाँ पे बन रही करके। इसका मतलब है मैग्नीज आपका कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, कि उसके में डी ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। इसका मतलब है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। सो मैग्नीज एग्जिबिट +2 to +7 oxidation state, that is nothing but the variable oxidation state. So we know that transition element exhibit variable oxidation state. This is the first general characteristics of transition element. All transition element exhibit variable oxidation state. Is it clear? So all transition elements exhibit variable oxidation state. So all transition element exhibits variable oxidation state due to presence of both n-1d as well as ns orbital electron which taking part in any chemical reaction. Is it clear? So all transition element exhibit variable oxidation state due to presence of both n-1d
as well as ns orbital electron which taking part in any chemical reaction. So transition element shows variable oxidation state. So this is the first of the general characteristic of transition element. All transition element shows variable oxidation state. Is it clear? अब उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, इट ट्रांजिशन एलिमेंट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अबे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बेटा मैं आपको बता दूं, तीन प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है. एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, एक होता है डायमैग्नेटिज्म, और एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म यानी अगर किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक रहे, दो रहे, तीन रहे या एक से ज़्यादा रहे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी ट्रांजिशन मेटल के पास होते हैं तो वो ट्रांजिशन मेटल पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है. अब व्हाट इज मीन बाय पैरामैग्नेटिक नेचर? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाला नेचर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट अट्रैक्ट हो रहा है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, उसके पास नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर वो डायमैग्नेटिक है तो उसका मतलब है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा. दैट इज नथिंग बट डायमैग्नेटिज्म. फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा रहते हैं तो उस समय वो ट्रांजिशन एलिमेंट हमको फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है. तो इस तरीके से ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इज इट क्लियर? चलो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. टिटेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 22, टिटेनियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं. सबसे पहले टिटेनियम का 2+ लिखने के पहले टिटेनियम का एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको लिखना पड़ेगा, जो है एरेगॉन 18, 3d और 4s में 2 चले गए तो 3d में 2. इज इट क्लियर? अभी मेरे को क्या करना है, टिटेनियम का 2+ बनाना है. अगर मैं टिटेनियम का 2+ बनाता तो मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा. तो कहाँ से निकालूंगा मैं? एरेगॉन 18, 3d 2 हो जाएगा, पर 4s 0 हो जाएगा. तो ये हो गया टिटेनियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो n इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं. इसका मतलब है टिटेनियम हैज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. टिटेनियम 2+ exhibit paramagnetism, exhibits paramagnetism due to the presence of unpaired electron, due to the presence of 2 unpaired electron. Is it clear? तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि टिटेनियम 2+ ये आपका पैरामैग्नेटिक है. चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं डायमैग्नेटिज्म का. जिंक हैविंग एटॉमिक नंबर 30, अगर इसका हम एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एरेगॉन 18, 3d10, 4s2. अगर हम जिंक का जिंक 2+ बनाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा. तो एरेगॉन 18, 3d10, 4s0 हो जाएगा. इसका मतलब है डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए हैं बेटा? पेयर्ड हो गए. आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, n इज इक्वल टू 10, पर सभी पेयर्ड है. इसका मतलब है जिंक क्या है आपका? डायमैग्नेटिक है. सो जिंक 2+ हैविंग एटॉमिक नंबर 30 exhibits diamagnetism exhibits diamagnetism because due to the absence of unpaired electron, because due to the absence of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जिंक 2+ ये आपका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाएगा. इज इट क्लियर? वो पैरामैग्नेटिज्म को नहीं दिखाएगा. उसके बाद हम एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म दैट इज नथिंग बट फेरोमैग्नेटिज्म के लिए देखते हैं. जैसे कि मैं आयरन Fe3+ का देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो मेरे को क्या दिखाई देगा? तो सबसे पहले आप Fe का एटॉमिक नंबर लिखोगे, Fe का सिंबल लिख के. Fe का सिंबल क्या है? Fe मीन्स आयरन का सिंबल क्या है? Fe. दैट इज नथिंग बट Fe हैविंग एटॉमिक नंबर 26. अब अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है तो एलिमेंट्री स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? एरेगॉन 18, 3d 6,
4s2। इज इट क्लियर? पर अभी हम आपको Fe3+ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 26, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरेगॉन 18, तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो D के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नथिंग बट 5। तो इफ number of unpaired electron is 4 or more than 4, then that element or cation shows ferromagnetism, that is nothing but the extreme case of paramagnetism. So in that way Fe3+ exhibit paramagnetism, ferromagnetism. Is it clear? So यहाँ पे आपको पता चल गया कि all transition element shows magnetic properties. Is it clear? उसके बाद most of the transition element act as a catalyst. Most of the transition element act as a catalyst. Most of the transition element act as a catalyst. What is mean by catalyst? बताइए, what is mean by catalyst? Catalyst is a chemical species which mere presence can affect, गौर कीजिए, can affect the rate of chemical reaction, that is either it increases the rate of reaction, or it decreases the rate of reaction, but does not taking part in the chemical reaction, and after the chemical reaction it can be regenerated into its original amount, then that species is known as a catalyst. चलो तो मैं आपको समझा के बताता हूँ व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट. कैटालिस्ट इज अ केमिकल स्पीसीज. कैटालिस्ट क्या होता है? केमिकल स्पीसीज होता है विच मियर प्रेजेंस, जिसकी बहुत ही कम मात्रा उपस्थित में होते हुए कैन अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है. अफेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इज इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन और इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. वो दोनों कर सकता है. वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है बाय एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, या वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है बाय एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के. ठीक है. सो जब रिएक्शन होती है तो उसमें वो पार्ट भी नहीं करता, यानी उसमें पार्ट भी नहीं लेता है. ठीक है. डज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो जाती है वो फिर से रीजनरेट हो जाता है उसके ओरिजिनल अमाउंट में, देन दैट स्पीसीज इज नोन एज अ कैटालिस्ट. सो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज अ कैटालिस्ट. वो कैटालिस्ट के तौर पर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, इसके पीछे बेटा मैं आपको 2-3 रीजन बताऊंगा. सबसे पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं. उसके पास प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसमें n-1d एज वेल एज ns बोथ इलेक्ट्रॉन कैन टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, कर सकते हैं. उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कर सकते हैं बेटा? इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकते हैं. थोड़ी देर के लिए बॉन्ड बना के इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकते हैं और बाद में फिर से स्टेबल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें होती है. इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है. ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है? एटॉमिक साइज बाकी अदर एलिमेंट से क्या होता है? छोटा होता है. तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है. तो देखिए एटॉमिक साइज छोटा होता है तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट ईच अदर. समझेगा नहीं? तो ये रिएक्टेंट एक में के साथ जल्दी से जल्दी रिएक्शन दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है. बराबर है. तो दिस इज नथिंग बट कैटालिस्ट. तो आपके जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्ट एज अ
catalyst. Is it clear? So due to small in size, due to small atomic size, they can provide the large surface area for the reactant to react with each other, and that's why all transition element act as a catalyst. बराबर है? तो ये है व्हाट इज मीन बाय कैटालिस्ट की डेफिनेशन. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट अलॉय भी बना सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज अ सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर यूज होते हैं. तो इस तरीके से ट्रांजिशन एलिमेंट की और अदर कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्लोज करते हैं.